जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली कृष्णा नगर से आपसे बात कर रही हूँ। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु हमें कैसा हम मिलना चाहिए और गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें सीधा परमात्मा से मेल कराए। तो गुरु कैसे ये छोटे मोटे जो गुरु अपने आप को गुरु समझते हैं और शिष्यों को गुमराह कर रहे हैं, गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, ऐसे गुरु नहीं चाहिए। गुरु चाहिए जो हमारे को परमात्मा से मिलन कराए। तो एक मुझे भजन बड़ा प्यारा लगता है, बहुत बोलती हूँ और लोगों को बहुत पसंद है कि महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाइए, जेड़ा आ गया उन मस्ती छाइए। महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाइए, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए। महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाइए, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए। सतगुर शब्द सुरत दा मेल करांदे ने, जेड़े कर लैंदे ओ दर्शन पांदे ने, जेड़े कर लैंदे ओ दर्शन पांदे ने। ओदे रोम रोम विच रोशनाई है, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए। महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाइए, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए। आओ सइयों नी कुट पी के देख लो, पहले पी के फिर जी के देख लो, पहले पी के फिर जी के देख लो। जिन्हां ने पीती उन्हां होश गवाई है, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए। जिन्हां ने पीती ओदी अदा नोखी है, लेकिन सइयों नी है पीनी औखी 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 है। महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाइए, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए। महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाइए, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाइए। जयकारा सतगुरु महाराज जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। इसमें क्या बोल रहा है कि सतगुर शब्द सूरत दा मेल करांदे ने। शब्द और सूरत, प्रकृति और पुरुष, दो ही चीज़ें हैं संसार में। और जब हमारी परमात्मा से मिलन हो जाता है तो हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। एक शब्द, एक नाम जो हमारे हृदय में अंतर मन में गूंजता रहता है, अनहद नाद बजते हैं हमारे अंदर, कानों में बहुत कुछ, मतलब सरस्वती माँ की घंटियाँ बजती हैं। तो ऐसा सतगुरु चाहिए जो हमें परमात्मा से मिलाए, हमें भगवान से मिलाए। हमारा रास्ता वही है, हमारी मंजिल वही है। तो आजकल के जो सतगुरु हैं, सतगुरु ऐसा करो जो हमेशा हमारे साथ रहे। ऐसा मत करो कि जो पैदा हो और मर जाए। तो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझो, हमारा गुरबाणी में गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा, बहुत अच्छा लगा कि सतगुरु वही होता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है,
जन्म मरने के बाद भी जन्म, इस जन्म में भी हमेशा हमारे साथ रहता है। तो एक बात आई थी कि नानक सदा सुहागनी, उसके अंदर एक ऐसा शब्द में लाइन है, सुहागन कौन है? हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा का पति परमात्मा है। तो हम तो सदा सुहागन हैं। इस जन्म में भी वो हमारा पति है, आगे भी वो हमारा पति है। और कहते हैं ना, पति ऐसा करना चाहिए जो जन्म मरण से परे हो, हम पार हो, हमेशा हमारे साथ हो, किसी योनि में नहीं आता, वो हमेशा हमारे को ऐसा रास्ता बताता है गुरु कि हमारा बेड़ा पार हो जाता है। परंतु ऐसा सतगुरु आजकल कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत खोजने की ज़रूरत पड़ती है। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, कबीर जी ने खोजा उन्होंने पाया, संत रविदास जी ने खोजा उन्होंने पाया। इतनी प्यार परमात्मा के प्रति, आपकी लगन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि परमात्मा को आपके पास आना पड़े। और कैसे लगन लगेगी? आपका मन में जब हमारी मैल धुल जाएगी, जन्म जन्म की मैल धुलती है नाम जपने से। एक नाम, एक शब्द जो हमारे को सतगुरु दे देता है, तो उसी से हमारा बेड़ा पार हो जाता है। तो सतगुर शब्द सूरत दी मेल करांदे ने, जेड़े कर लेंदे वो दर्शन पाते ने। शब्द और सूरत, आत्मा और परमात्मा का जब मेल हो जाता है तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो एक भगवान की परिभाषा, लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, मैं कहती हूँ मैंने देखा है, आप सब ने देखा। कैसे? भगवान, भा का मतलब क्या होता है? भूमि। ग का मतलब होता है आकाश, गगन, ठीक है। भग, वा का मतलब वायु। आ का मतलब अग्नि। ना का मतलब नीर। ये 5 तत्वों से भगवान बना। 5 तत्व ही हमारे अंदर है, 5 तत्वों का हमारा पुतला। जब हम मरते हैं 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो भगवान को तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास है। 5 तत्व ये नहीं होते तो ना हमारा जीवन नहीं होता। माता रानी ने भी यही बताया, उसमें बोला आदि एक माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी लाए दीवान। गुरुबाणी में ये बोलते हैं कि हम तो किसी देवी देवता को वो नहीं करते। ब्रह्म कवच का मैंने जब पाठ बताया, उसके अंदर भी लोग इतने भ्रमित हुए कि ज़्यादातर गुरुबाणी में 10वें ग्रंथ में अगर गुरु गोविंद सिंह जी कुछ लिख के गए हैं तो उसकी कोई महत्ता है, कोई उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर वो लिख के गए हैं तो उसको आप गुरु ग्रंथ में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जब आप सिख धर्म को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उनका खंडे वाला अमृत पी के एक सच्चा सिख बनने को तैयार हो, परंतु ब्रह्म कवच जो उन्होंने लिखा प्राणियों का की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो कितनी बड़ी बात है। क्यों उसके लिए मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। और ब्रह्म कवच बहुत बढ़िया पाठ है, मैं रोज़ करती हूँ, मैं इतने इसके अनुभव कर रही हूँ। आप करके देखो, आप सुन के देखो। नहीं, मैं मानती हूँ कि गुरुबाणी बहुत कठिन बाणी है, आपको कई हिंदू बहन भाइयों को समझ में नहीं आएगी, कई मुसलमान भाई बहनों को भी नहीं समझ में आएगी, ईसाई बहन भाइयों को भी समझ में नहीं आएगी, परंतु आप कान में लीड लगा के इस पाठ को सुनो। अगर हमारी गुरुबाणी में, सिख धर्म में इस चीज़ का प्रचार हो रहा है तो वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। माता रानी के 32 नामों का उच्चारण किया गया उसके अंदर, और वो 32 नाम जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ब्रह्म कवच में बताए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप उसको करो
और मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में उसकी पूरी लिखित रूप में डाल दूँगी, पोस्ट पूरी डाल दूँगी। अभी एक्चुअल में मैंने लिख तैयार तो कर रखी है, परंतु डालना भूल गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब बनेगी आपको वो आपको मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर करना, आपको करके देखना। आपको कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ये मेरे से लिखवा लो कोरे कागज़ पे ना। अगर आपका जीवन ना बदले, आपका परिवर्तन ना आए, तो फिर मुझे बताना, परंतु मन को साफ करके इसको करना। आसन एक होना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहन के बैठना, एक टाइम पे बैठना, ब्रह्म मुहूर्त में बैठना। फिर देखो इसका आनंद आपको कितना आता है। करके देखो, मैं तो आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, करना तो आपको है। दूसरा लाइन थी, आओ सइयों नी कुट पी के देख लो, पहले पी के फिर जी के देख लो। जिसने नाम का अमृत पी लिया और उसके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या आनंद आता है, उसका तो बयान ही करना बड़ा मुश्किल है। परंतु वो आगे क्या कह रहे हैं, जिन्ना ने पीती ओदी अदा अनोखी है, लेकिन सइयों नहीं है पीनी औखी है। क्यों पीनी औखी है? क्योंकि हम सारा दिन गप्पे मारते हैं, टीवी देखते हैं, निंदा चुगली करते हैं, उसमें अपना टाइम व्यर्थ गवा देते हैं। परंतु हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो टाइम बचा है उसका सदुपयोग करें। हम अब नाम जपें, नाम जपने से हमें परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। राधा स्वामी बोलते हैं, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को वास। राधा मेरी स्वामिनी, राधा स्वामी के, राधा हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का स्वामी कौन है? परमात्मा। तो ये राधा स्वामी का मतलब है। तो सभी मिशन वाले आपको सही रास्ता बताते हैं। आप जुड़ो, ऐसे सतगुरु से जुड़ो जो आपका बेड़ा पार कर दे, आपको सीधा सीधा परमपिता परमेश्वर के पास लेके जाए। और वो कौन है? जैसे आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी हैं, जैसे राधा स्वामी सत्संग वाले हैं, जैसे जानपुर वाले गुरु जी हैं, जो मतलब आपको सही रास्ता दिखाए। आपको मैंने जब अपने बाबा लाल जी का नामदान लिया, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। मैंने कोई ज्योतिष विद्या नहीं सीखी, मैंने कोई हस्तरेखा नहीं सीखी। मैं हाथ भी देख लेती हूँ, मैं ज्योतिष भी देख लेती हूँ। मेरे को इतना माता रानी ने ज्ञान दे दिया, मैं इतने बड़े अनुष्ठान कर लेती हूँ। मैंने किसी से कोई विद्या नहीं सीखी, परंतु अपने आप ही मुझे उन्होंने ज्ञान दिया। जैसे जैसे मैंने नाम जपा, मेरे अंदर अंदर ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान उपजा मेरे अंदर से। ऐसा ज्ञान कि मतलब कि मुझे खुद ही नहीं पता। मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाती हूँ, मुझे नहीं पता था मैंने किस टॉपिक पे बात करना है। जो मेरे अंदर वो डाल देते हैं, मैं वो ये आपको बताती हूँ, क्योंकि हम सबकी मंजिल एक है। परमपिता परमेश्वर से जुड़ो। रूप अनेक हैं, परमात्मा एक है। गुरु जाप साहब में लिखा है, एक है, अनेक है, अनेक हैं, फिर एक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने परमात्मा के सभी जीवों का सत्कार किया, कीड़ी तक को भी सत्कार किया, भूत प्रेत का भी सत्कार किया। क्या वो डरते थे उनसे? वो डरते नहीं थे। वो कहते थे, ए भूत प्रेत, मैं तेरे को नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि तुझे भी परमात्मा ने बनाया है। तो वो परमात्मा की हर चीज़ से प्रेम करते थे, और उनके जैसा तो आज तक कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो मेरे मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मेरे अंतर मन में उनके लिए क्या भावनाएं आती हैं। और मुझे बहुत कई बार रोना भी आता है कि उन्होंने इतना हमारे लोग देश के लिए कुर्बानी करी है, हमारे धर्म को बचाने के लिए अपने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब कि बयान नहीं कर सकती उस चीज़ का। वो मेरी प्रेरणा के स्तोत्र हैं। स्वामी विवेकानंद जी हुए, कष्ट तो सबको भोगने पड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी हुए, जिनको माता रानी दूध पिलाने आती थी। एक बार क्या हुआ, जंगल में गए, जंगल में उनके शिष्य उनकी सेवा करते थे। तो वो कहते हैं, आज ना इसको हम कुछ खाने पीने के लिए नहीं देंगे, देखते हैं इसकी माता रानी इसको कैसे मतलब भूखा सुलाती है, इसको खिलाती है।
तो परमहंस जी उनकी भक्ति में लीन थे। जंगल में माता रानी उन्होंने देख रहे, बियाबान जंगल में माता रानी दूध की बाल्टी लेके उनके पास आई। कहते हैं, हे माई, हे देवी, हे माँ, तुम इस बियाबान जंगल में दूध लेके कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि तू जिसकी पूजा करता है, दिन रात याद करता है, तू उसको पहचान नहीं पा रहा? मैं माता कालका तेरे पास हूँ। तो उन्होंने उस माता रानी ने उसको अपने हाथ से दूध पिलाया। भक्ति ऐसी कीजिए कि रामकृष्ण परमहंस जी हठी थे, इतना हट कर लेते थे कि माता को आना पड़ता था। वो कहते थे, तू खिलाएगी तब भी मैं तेरे हाथ से खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा सो जाऊंगा। तो वो माँ आती थी, उनको अपनी गोदी में बिठा के इतना प्यार करती थी, उनको 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 खाना खिलाती थी माँ। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हमारे अंदर कुछ, हमारी कोई औकात नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी भी दुख में मरे, क्या उनके गले में कैंसर हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को भी बड़ी मृत्यु बड़ी मतलब दर्दनाक हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, कर्म के प्रारब्ध हमारे पीछा नहीं छोड़ते। हमारे को जो हमने किया वो भोगना पड़ेगा। उसमें माता भी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो हमें भुगतान करना पड़ेगा। एक बार विष्णु भगवान जी की एक बंदा बहुत सेवा करता था। सेवा करते करते वो मतलब कि ऐसा हुआ कि इतना परेशान हो गए। सेवा करते करते भगवान के पास, इतनी सेवा करता करता उसके पास इतना धन दौलत इकट्ठा हो गया। धन दौलत इकट्ठा हो गया तो कहीं बिजनेस करने जा रहा है बाहर देश में। तो वहाँ पे उन्होंने उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया कि इसने हमारे मतलब कि हमारे राजा के खजाने में से चोरी करिया। वो ऐसा तो उन्होंने कहा कि इस चोरी करिया तो इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, सज़ा काट के आया। फिर उसने उसको वहाँ पर वहीं पे एक और फिर छूट गया। छूटने के बाद एक स्त्री नज़र आई बड़ी खूबसूरत, उससे उसने शादी कर ली। तो वो उसने भी उसके ऊपर ब्लेम लगा के, झूठा ब्लेम लगा के उसको जेल में डाल दिया। वहाँ से वो छूटे तो उन्होंने जब वो भगवान को याद करा था, भगवान आए, उनसे उसका छुटकारा दिलाया। तो उन्होंने कहा कि भगवान सामने आ गए। उन्होंने फिर उसने पूछा, कहता, भगवान तुमने मुझे मतलब बचाया क्यों नहीं आके? भगवान कहते हैं कि मैं तेरे कर्म ख़त्म कर रहा था। कर्म ख़त्म करने के बाद मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहता था और तेरी मुक्ति करना चाहता था, ताकि तू सारी आगे तेरा जन्म ना हो तो मेरे चरणों में मेरी सेवा करे बैठ के। तो हमारी जो सिद्धियां, हमारे देवी देवता भगवान है, जो भी हैं, जिसको आप मानते हो, वो आपको आपके कर्मों को कम करने में सहायता करते हैं और आगे मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अब हम जेल जाएंगे तो आगे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो जो किया है वो भोगना पड़ेगा। आप पे बीज आप पे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। अपना जो बोएंगे वो काटेंगे। अपने आप किए हुए कर्मों का फल तो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बुरे कर्मों से बचना चाहिए हमको। हम सोचते हैं जो होगा देखी जाएगी, नहीं। जब वो जब सज़ा देने पे आता तो वो किसी की नहीं सुनता। हमें उसके शरण में रहना चाहिए। तो हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करो। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब कि समझ लो कि खिचड़ी पका दिया। संत रविदास जी थे, वो इतना परमात्मा हमसे प्यार करते थे। उनको जूतियों में परमात्मा नज़र आता था। उनके कमंडल में गंगा मैया खुद आ जाती थी। उनको जाना नहीं पड़ता था गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो उन्होंने एक बार, उनका एक भजन है कि जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आँख ने पहचान की। जरे जरे में झांकी भगवान की, रोटी कुत्ते ने उठाई। वो मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा ये भजन, कि वो रोटी लेके जा रहा था कुत्ता। तो
आगे घी का कटोरा लेके जा रहे हैं, कहते हैं भगवान रूखी मत खाओ जरा घी तो लगाओ, काहे मूरत बनाई तूने स्वान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। तो वो ऐसे थे। भक्त बहुत हुए, भक्तों को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जय माता दी सबको, माता रानी सबके पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। कहीं मत जाओ, किसी तंत्र मंत्र ज्योतिष किसी चीज़ में मत पढ़ो, कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकती हूँ, सिवाय परमात्मा के आपका भला कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर में बैठ के उनकी साधना करो, उनका नाम जपो, नाम जपने से ही आपके कष्ट दूर होंगे। और कोई रास्ता नहीं है हमारा, और कोई मार्ग नहीं है। आप जितना मर्जी भटक लो, किसी के पास भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल भी कर लेंगे, तो भी हमारे जो कष्ट हैं हमें भुगतने पड़ेंगे। जय माता दी।